हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाज़ार। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपका एक ऑफ टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल रीड कर लिया होगा, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक से मैं भी भटक ना जाऊँ, आज मैंने सारा पॉइंट लिख लिया है जो मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात बताऊँ तो देखो, आप लोगों को पता है, अगर आप रेलवे एनटीपीसी 2020 के लिए आप तैयार हो रहे हो, तो अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बच गया है। अगर मैं आज से अगर दिन लेके चलूँ तो 5 दिसंबर तक ही मैं केवल काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जैसे दिसंबर का मंथ स्टार्ट होगा, तो उस वक़्त आपका फिर पढ़ाई नहीं के बराबर ही होगा, ठीक है? क्योंकि उस वक़्त आपका डर अपने लेवल पर होगा, प्रेशर अपने ही लेवल पर होगा। तो इसलिए आपको जो भी करना है यही अक्टूबर मंथ में करना है और 1 नवंबर मंथ में करना है। यानी मान के चलो यही 2 महीना आपके पास अब आपके पास बचे हैं। इसी 2 महीने में आपको अपने लिए पूरा तैयार करना है अच्छे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर क्या गलती नहीं करना है, ये चीज़ को आप समझो। और मुझे पता है, पूरा यकीन है, कई सारे लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं और कुछ लोग तो गलती करने के बाद भी बच जाते हैं, ठीक है? बट ज़रूरी नहीं है कि हर लोग गलती करने के बाद बच जाए। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर इससे अच्छा है कि आप गलती ही ना करो, ठीक है? क्योंकि कई सारे लोग इसी वक़्त गलती कर रहे हैं। आपने पहले जो गलती किया वो ठीक है, बट इस वक़्त अगर आप गलती करोगे तो इस वक़्त का गलती का सज़ा आपको इस कॉम्पिटिशन से बाहर होके ही आपको चुकाना पड़ेगा। तो जो मैं नहीं चाहता हूँ, ऑलरेडी आप डिज़र्व कर रहे हो तो आप अच्छे से करो काम को, चीज़ों को समझो बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी लोग डेडिकेटेड हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, तो अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है? जितने भी आपको पढ़ने थे नए थिंग, अब आपको स्टॉप करना है, ठीक है? कुछ भी आप नया अब नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, ठीक है? 2 साल में आपने कई बार अपने पढ़ाई को ख़त्म किया था। बीच में लॉकडाउन आया, उस वक़्त आपका पढ़ाई कम ढीला हो गया था। फिर जब आपका 5 सितंबर में एग्ज़ाम का डेट आया, फिर आपने उसको एक फिर से जल्दी से आपने उस सब चीज़ को कंप्लीट किया। तो अब आपको कुछ भी यहाँ पर नया नहीं पढ़ना है। अब आपने जितना ऑलरेडी पढ़ लिया है, केवल उसको ही आपको अरेंज करना है अच्छे तरीके से। यकीन मानिए, आपने जितना पढ़ रखा है वो मोर देन सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। केवल शर्त ये है कि आप उसको अच्छे तरीके से अरेंज करो। अगर अरेंज नहीं कर पाओगे तो फिर आपका भी वही होगा, आप सब कुछ पढ़ते हुए भी एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो आधा नंबर, 1 आध नंबर, 2 नंबर से पीछे हो जाओगे। तो ये गलत है ना? बात समझ रहे हो? तो इसलिए आपने जितना पढ़ रखा है, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो सफिशिएंट है। बस उसको केवल आप अरेंज करो। अगर अभी भी आपको लगता है कि मेरा ये चीज़ छूट गया है, इसको कंप्लीट करना है, तो यकीन मानिए ये चीज़ कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। और अब उतना समय बचा भी नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ोगे। क्योंकि अभी नया पढ़ने का मतलब है कि आप अपने ऊपर खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। बात समझ गए? यानी फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब दूसरा मैं बात करूँ तो सबसे पहले दूसरा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई लोग ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं। अब आप जितने भी यूट्यूब लाइव क्लासेस देखते हो कहीं भी, अब आपको उसको भी स्टॉप करना चाहिए, ठीक है? जितने भी जगह पर आप लाइव क्लासेस देखते हो यूट्यूब के, आपको उसको भी स्टॉप करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा तरीके से पता है और आप कहाँ क्या पढ़ रहे हो ये आपको भी पता है। अब ये चीज़ सुन लो, जो भी आप थ्योरी क्लासेस कर रहे हो, आप कोई भी बैच में आपको लगता है कि आप उस बैच का पार्ट बने हो, आपको लगता है कि समय रहते हुए आपका बैच खत्म हो जाएगा और आप फिर एग्ज़ाम दे के आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, तो वैसा अब आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा, आप जो तरीके से सोचे हो, आप उसमें देखना कि आप केवल उस वक़्त पढ़ते ही जाओगे, पढ़ते ही जाओगे। उसमें आपका प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ जगह नहीं बचेगा। जब आप जितना भी पढ़ लो, जब प्रैक्टिस नहीं होगा, तो आप यकीन मानिए सब कुछ आते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा है कि अभी आपके पास समय है चीज़ों को समझने का, जो समझ सकते हो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यूट्यूब जहीं भी आप लाइव क्लासेस लेते हो, चाहे 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा दिन भर का 5-5 घंटा, 6-6 घंटा अगर आप पूरा समय बिता रहे हो, थ्योरी टाइप पूरा एकदम पढ़ाई कर रहे हो, थ्योरेटिकल टाइप से, पूरा नोट्स बना रहे हो, यकीन मानिए ये सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा अब। जो करना था वो पहले करना था। मैंने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बहुत क्लीन तरीके से आपको बताया था कि कैसे आपको चीज़ करना है। वरना अगर आप यूट्यूब लाइव क्लासेस, यानी जो उनका बिज़नेस मॉड्यूल है, अगर आप उनको समझ नहीं पाओगे, तो फिर आप इसी का एक पार्ट बन जाओगे। ठीक है? फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाहो कर सकते हो।
तो मैं क्या बोलता हूँ, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं या फिर जितने भी लोग मुझे लगता है कि आप मेरी बात मानते हो, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि अब आपको यूट्यूब लाइव क्लासेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस अब आपको करना है, क्योंकि अभी आपके पास जो समय है वो केवल प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। यकीन मानिए, आपको मैं बता चुका हूँ, आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, केवल प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इतना करो कि आपका एग्ज़ाम डेफ़िनेटली क्रैक होगा। मैं बार-बार बता रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के लेवल जो भी रहेंगे, कई लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम बहुत कॉम्पिटिशन हार्ड हो जाएगा तो पेपर हार्ड आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर वैसे ही आएगा जैसे आने को था 2019 में, 2020 में कुछ अलग नहीं होगा। बस हाँ, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हेवी हो चुके हैं, इसलिए आपको भी परफ़ॉर्म अच्छे तरीके से करना है, और परफ़ॉर्म तभी आप कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस अच्छे लेवल की करोगे तो। समझ गए बात को? ये 2 बात को मेरा याद रखना। थर्ड चीज़ है कि कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, चाहे यूट्यूब से आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे या फिर बुक से प्रैक्टिस करते हो, आप लिमिटेड रिसोर्सेस रखोगे। ये चीज़ मैंने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था। लिमिटेड रिसोर्सेस आपका होना चाहिए, ठीक है? लिमिटेड जगह आपको स्टिक रहना चाहिए, चाहे चैनल यूट्यूब चैनल पर हो, चाहे या फिर बुक की बात करें। क्योंकि अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेस रखोगे तो आप उसको अच्छे से कवर कर पाओगे, और एक बार नहीं, आप कई बार कवर कर सकते हो। वरना कई लोग यही गलती करते हैं, उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस होता है। यहाँ से यूट्यूब वीडियो देख लिए, यहाँ से देख लिए, यहाँ से देख लिए, यहाँ से देख लिए, इतने जगह से उन्होंने देख लिया, मगर उनको पता ही नहीं चला कि वो एक ही चीज़ को वो अलग-अलग जगह पर देख लिए हैं। तो उससे बेटर होगा कि आप एक ही जगह पर देखो या 2-3 जगह पर देखो या लिमिटेड जगह पर देखो, मगर बार-बार देख लो। बात समझे? इस तरीक़ा से करना है। चाहे आप बुक की बात करें, बुक में भी यही चीज़ अप्लाई होता है। आप सोचते हो कि मेरे पास जो बुक है वो शायद सफिशिएंट नहीं होगा। आप एक ही बुक को 3-4 बार क्यों नहीं पढ़ लेते हो? 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। 20 बुक से अलग-अलग पढ़ने से बेटर होगा कि आप एक ही किताब को 20 बार पढ़ लो, वही आपको फ़ायदा देगा। चीज़ें तो वही रहती है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। बात समझ गए? थर्ड थिंग है, यही चीज़ है कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज़ रखना होगा। कई लोग सिर्फ़ पीडीएफ जमा करते हैं, पीडीएफ जमा करते हैं, इधर से मिला पीडीएफ, उधर से मिला पीडीएफ, इधर से मिला पीडीएफ, बट वो पढ़ते कहाँ हैं? तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेस होना चाहिए, फेथ होना चाहिए चैनल सब में। आपको लगता है कि हाँ, यहाँ है, तो वहाँ पर आप उन्हीं चीज़ को क्योंकि देखो ऑलरेडी आप कहीं भी जुड़े होंगे ना यूट्यूब चैनल पे, ऑलरेडी वो चीज़ सब कुछ कवर हो चुका है। ये मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बता रखा था, आपको कवर करना, नहीं करना ये आपके हाथ पे है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे जो कोई हाथ पकड़ के कोई करा दे, तो ये तो फिर कैसे हो सकता है बताओ? ये गलत बात है ना? तो वही चीज़ आप कर रहे हो। समझ गए? फोर्थ चीज़, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अब आपको केवल रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। रिवाइज़ आपने ऑलरेडी ऑलमोस्ट अब तक आपने कर ही रखा होगा, क्योंकि 5 सितंबर को आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया गया था और आज से 1 मंथ हो चुका है। तो जो भी रिवाइज़ करना था वो आपने 1 मंथ में ऑलरेडी कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आज और मेरे मेरे को लगता है कि 5 से 10 दिन में आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने लिए स्ट्रैटेजी खुद से बना लिया होगा। आप कहीं भी स्ट्रैटेजी देखो, मगर जब खुद का स्ट्रैटेजी जब आप लगाओगे ना और उस पे काम करोगे ना, तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ना कि किसी और के स्ट्रैटेजी पर आपको डिपेंडेंट आपको रहना पड़ेगा, ठीक है? रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भी हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बार-बार बोलता हूँ कि अपना टाइम को वाइज़ली आप इन्वेस्ट करो, ठीक है? जैसे आप अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो बड़ी सोच समझकर, वैसे ही टाइम का भी इन्वेस्टमेंट करो। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको लगता है कि टाइम के तो कुछ पैसे नहीं है, ये फ्री का चीज़ है तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहीं भी मतलब कहीं भी आपको लगा ये वीडियो देख लिया, काम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपका टाइम, आप लोगों ने सुना होगा टाइम इक्वल टू मनी, बस वही चीज़ है। आपके पास अगर टाइम है तो टाइम को आप मनी समझ के उसको इन्वेस्ट करो। कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के इन्वेस्ट करो। क्योंकि इस समय में अगर आप अपना टाइम को वाइज़ली अगर यूज़ नहीं करोगे, तो यकीन मानिए ये भी आपको बहुत दूर तक आपको फेंक देगा पीछे, ठीक है? तो ज़रूर से अपना टाइम आप लोग वाइज़ली अपना यूज़ करो, और सिवा जैसे कि मैं आपको बताता भी हूँ कि यूट्यूब खोलने से ज़्यादा बुक खोलो, ठीक है? कई लोग 5 से 6-6 घंटा, 7-7 घंटा यूट्यूब पे ही बिता देते हैं। यूट्यूब को एक आप हेल्प के तौर पर, जब आपको चीज़ें समझ ना आती हो, तब आप उसको अच्छे तरीके से अगर यूज़ करोगे ना, तो यूट्यूब आपको बहुत कुछ देगा। बट आप पूरा चीज़ यूट्यूब पे डाल दोगे ना, यकीन मानिए वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब मैं स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? तो ये जो चीज़ मैंने आपको सारा चीज़ बताया, उसको ज़रूर से आप समझो, उस चीज़ पर काम करो। और जैसे कि एक लास्ट थिंग, मैं एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा साथ में, मैंने अपने एक आखिरी मौका रेलवे एग्ज़ाम का जो मैंने सीरीज़ चलाया था, उसमें भी मैंने बताया था, अभी तक आप जो भी पढ़ते हो,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ते होंगे। अगर सपोज़ दैट कोई अभी कई लोग जो है जो रैंडमली पढ़ते हो, तो रैंडमली पढ़ना छोड़ दो, ठीक है? टाइम टेबल बना के पढ़ो, यकीन मानिए आप जब टाइम टेबल बना के पढ़ोगे, तो आपको बहुत कुछ आउटपुट मिलेगा, बजाए जब आप रैंडमली इधर-उधर पढ़ोगे तो। टाइम टेबल बनाओ, फिक्स करो जितना भी आपको समय लगता है कि इस डेट तक या 1 दिसंबर या फिर 30 नवंबर तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आप अपना टाइम टेबल एक ड्रॉ करो और उसी टाइम टेबल पर आप डटे रहो, ठीक है? और एक नोट में एक पॉइंट मैं ज़रूर से बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपको न्यू थिंग अब आपको नहीं पढ़ना चाहिए। सपोज़ दैट अभी भी आपके पास कुछ चीज़ है जो आपको लगता है कि नहीं-नहीं मुझे उसे कंप्लीट करना ही है किसी भी कीमत पर, तो चलो आप उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ ही लिमिटेड समय दिया करो, ठीक है? इसको अगर कंप्लीट करना है, तो लिमिटेड टाइम इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा नहीं है कि आप अगर दिन भर में 7-8 घंटा पढ़ते हो, तो 7 से 8 घंटा केवल आप न्यू थिंग ही पढ़ के काम निकाल रहे हो। समझे मेरी बात को? कुछ ही समय दो, आधा 1 घंटा लगता है, बस उतना ही दो। बाद बाकी आपका जो फ़ोकस होना चाहिए, वो प्रैक्टिस और आपको रिवाइज़ पर ही आपका समय जाना चाहिए। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ अब चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुकी है। अब ये चीज़ समझ आ चुकी है तो आज से ही अब अपना काम करो, वरना अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई हैं, आप फिर अब इधर-उधर घूम रहे हो, तो यकीन मानिए आप घूमते ही रह जाओगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ रहे हो, कभी यहाँ पर रीज़निंग पढ़ रहे हो 2 घंटा, 4 घंटा, मैथ पढ़ ले रहे हो 1.5 घंटा, 2 घंटा और पता चल रहा है कि आप 2 घंटा में क्या कितना मैथ बनाए? तो 2 घंटा में आपने 15 मैथ बनाया। 15 मैथ भी कैसा 15 मैथ बनाया आपने? वही 15 मैथ जिसका एग्ज़ाम से 50-50% लेना-देना था। ये सब चीज़ इसलिए मैं बोलता हूँ। मैं बहुत बेहतर से तरीके से बता चुका हूँ, काफ़ी सारे वीडियो में मैं ज़्यादा ऑफ टॉपिक पे वीडियो बनाता नहीं हूँ। आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि राइट डायरेक्शन पे काम करो, राइट डायरेक्शन पे जब आपका हार्ड वर्क होगा ना, तो डेफ़िनिटली आपको सक्सेस मिलेगी और बजाए जब आपका राइट डायरेक्शन में अगर आपका वर्क नहीं होगा, तो चाहे आप जितना भी हार्ड वर्क कर लो, 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा पढ़ लो, आपको कभी भी आपको अपनी मंज़िल नहीं मिलेगी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है? फ़ेथ उतना ही करो जितना आपको करना चाहिए, उतना फ़ेथ मत करो कि आप ही ब्लाइंड हो जाए, आपको ही समझना है कि चीज़ें क्या है, नहीं है, सही-गलत में फ़र्क समझना, ठीक है? चलो, यहाँ बस वाइंड अप करता हूँ फिलहाल वीडियो को, पसंद आया हो तो लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? इसी तरीके से आगे जो होगा मैं आपको देता जाऊँगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।